अलग अलग कारणों से खुद को अपने परिवार से, समाज से गायब कर देना एक सामान्य सी बात है, लेकिन कई मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें कोई व्यक्ति, परिवार या एक बड़ा सा समूह रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है। ऐसे लोग क्यों, कैसे और किन वजह से गायब हो गए, ये किसी को पता नहीं चल पाया। इतिहास में दर्ज ऐसे मामलों में एक घटना सन 1575 को भी देखने को मिलता है, जब 114 पुरुष, महिला और बच्चों का समूह ब्रिटेन से यात्रा करते हुए अमेरिका के कैरोलिना के तटीय द्वीप रॉनऑक में जा पहुंचा था। नई दुनिया के औपनिवेशीकरण का यह पहला वास्तविक प्रयास था, जो किसी राष्ट्र का पहला बड़ा रहस्य बना। रॉनऑक द्वीप में बसने वाले इस समूह का नेतृत्व जॉन वाइट कर रहे थे। इस नई जन्मभूमि अमेरिका में पहली जन्म लेने वाली जॉन वाइट की पोती थी। इस नई दुनिया में परिस्थितियां बेहद कठिन थी। खाद्य सामग्री नहीं थी, बहुत मुश्किल से आपूर्ति हो पा रही थी। वर्जीनिया के जन्म के महज 10 दिन के बाद ही पुर्तगाली नाविक सिमोन फंडविस को खाने की तलाश में इंग्लैंड रवाना होना पड़ा। इस यात्रा में जॉन वाइट को भी इंग्लैंड वापसी के लिए चुना गया। इंग्लैंड पहुंचने पर जॉन वाइट को पता चला कि उसकी मातृभूमि में युद्ध चल रही थी। इस युद्ध काल में देश की मदद के लिए जॉन वाइट को वहीं रुकना पड़ गया। वह 3 साल तक रॉनऑक द्वीप पर नहीं जा सका। 18 अगस्त 1590 में जब जॉन वाइट अमेरिका के रॉनऑक द्वीप जा पहुंचा, तो लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। ना वहाँ कोई जिंदा लोग थे, ना मरे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोगों को हवा ने गायब कर दिया हो। जॉन वाइट को सारा द्वीप छान मारने के बाद मात्र एक सुराग मिला, जिसमें एक पेड़ पर अंग्रेजी के 3 अक्षर CRO गड़े गए थे। बहुत माथापच्ची करने के बाद जॉन ने उन 3 अक्षरों का अर्थ निकाला, और वो अर्थ था क्रोएसन, जो कि एक नज़दीकी द्वीप का नाम था। जॉन ने सोचा कि संभवतः यह क्रोएसन लिखने का प्रयास हो रहा था, पर समय के अभाव के कारण उन्होंने सिर्फ CRO ही लिखना उचित समझा। जॉन ने अपने परिवार और शेष साथियों की तलाश में क्रोएसन द्वीप की यात्रा की, लेकिन किसी का अता पता नहीं चला। इस पूरे समूह के साथ क्या हुआ, संभव है कभी इस बात का पता चले, परंतु वर्तमान में अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है। यह इतिहास के बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। ऐसी ही एक दूसरी घटना अमेरिका के अलबामा में देखने को मिलती है, जहां अचानक गायब होने की अजीबोगरीब मामला तब भी सामने आई थी, जब 1854 में एक दिन आर्यन विलियम अपने खेत में घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक वो गायब हो गया। विलियम के गायब होने में जो खास बात थी वो ये थी कि जब वह गायब हुआ, उस वक्त उसकी पत्नी और उसका बेटा भी उसके साथ वहीं थे। यहाँ तक कि कुछ ही मीटर की दूरी पर उसका पड़ोसी और उसका बेटा भी मौजूद था। जब विलियम की पत्नी और बेटे ने इसके बारे में हल्ला मचाया, तो लोग उस स्थल पर दौड़े दौड़े आए और उन्होंने बताया कि वो उनके आंखों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गया। जहाँ भी विलियम खड़ा था, उस स्थान पर वहाँ की घास भी गायब थी। विलियम ने जो बेत हाथ में पकड़ी हुई थी, वह भी 2 फीट जमीन में गड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे विलियम को जमीन ने निगल लिया। यह खबर जल्द ही पूरे शहर में फैल गई। तुरंत ही 3 लोगों का एक खोजी दल तैयार किया गया, जिसने पूरे खेत और आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से छान मारा, लेकिन विलियम का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जांच की टीम ने भूवैज्ञानिक और विशेषज्ञों को भी बुलाया ताकि वो भी इस मामले को हल करे।
जिस स्थान पर विलियम गायब हुआ था वहाँ ज़मीन नीचे से कहीं अस्थिर तो नहीं, कहीं कोई असाधारण तो नहीं, लेकिन जब ज़मीन को खोदा गया तो वहाँ पर सब कुछ सामान्य था। गायब होने की घटनाओं में एस्किमो के पूरे गांव का गायब होना भी काफ़ी चर्चित रहा है। नवंबर 1930 को कनाडा का जो लेबल नाम का एक व्यक्ति एंजकुन झील के किनारे बसे मछुआरे एस्किमो गांव में पहुंचा। वो वहां अक्सर जाया करता था। एक शाम जब लेबेल एस्किमो के गांव में पहुंचा तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देख के वह अचंभित हो गया कि लगभग 200 एस्किमो का यह गांव, जो लोगों के शोर शराबे से हमेशा गूंजा भरा रहता था, आज इतना मौन क्यों है। लेबेल ने एस्किमो का एक एक घर छान मारा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, जबकि घरों का पूरा सामान जैसा का तैसा रखा हुआ था। किसी अनहोनी की आशंका में लेबेल वापस भागा और इसकी सूचना निकट के टेलीग्राफ ऑफिस को दे दी, जिसने इस बारे में रॉयल कनाडिया माउंटेन पुलिस को बताया। कुछ ही घंटों के बाद पुलिस का दल एस्किमो के गांव पहुंचा। पुलिस इस तरह गांव के करीब 200 लोगों के अचानक गायब होने की घटना से दंग थे। पुलिस ने एक खोजी दल बनाया और एस्किमो की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कहीं भी एस्किमो का पता नहीं चला। तभी उनकी नज़र बर्फ़ के ढेर के नीचे दफन स्लेज गाड़ियों और कुत्तों पर गई। ऐसा लगता था जैसे मानो कुत्तों की मौत भूख से हुई हो। खोजी दल ने यह समझा कि हो सकता है इन्हें कई दिनों से खाना ना मिला हो, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि जब एस्किमो के घरों में खाने पीने का सामान इतना मौजूद था, कुत्तों को भूखा रखा क्यों गया। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य खोजी दल को तब हुआ जब उन्होंने देखा कि गांव के छोर में स्थित कब्रिस्तान पूरी तरह से बिखरा हुआ था। एस्किमो के पूर्वजों की तमाम कब्रें खाली थी। जिस किसी ने गांव के लोगों को यहाँ से गायब किया, वह मानो कब्रों को खोद खोद कर मुर्दों को भी साथ में लेके चली गई। इसी रात खोजी दल को क्षितिज पर नीला प्रकाश दिखाई दिया। यह अजीब सा प्रकाश था और इसका संबंध अक्सर वहाँ दिखने वाली ध्रुवीय प्रकाश से नहीं था। यह प्रकाश कुछ मिनटों तक चमकती रही और इसके बाद यह मंद होकर विलुप्त हो गई। अगले दिन 200 एस्किमो के गायब होने की घटना पूरी दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बनी। हालांकि बहुतों का विश्वास था कि इस घटना का कोई ना कोई तर्कसंगत जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन एस्किमो गांव के लोगों का सामूहिक तौर पर गायब होने की बात आज तक अनसुलझी और रहस्यमयी है। 5 सितंबर 1974 को ओरेगॉन अमेरिका में स्थित नेशनल पार्क में एक पूरे परिवार की गायब होने की घटना भी काफ़ी चर्चित रही है। एक दिन रविवार को रिचर्ड कॉलिन और उसकी पत्नी बेलिंडा अपने 2 बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। शाम को रिचर्ड अपने पूरे परिवार के साथ अपनी माँ के पास डिनर करने जाने वाला था, लेकिन तय समय पर जब रिचर्ड अपनी माँ के घर नहीं पहुँचा तो रिचर्ड की माँ ने स्थानीय पुलिस की मदद से खोजबीन शुरू कर दी। जिस स्थान पर वे छुट्टी मना रहे थे वहाँ उनका पूरा सामान जैसे का तैसे ही मौजूद था। उनकी कार भी वहीं पार्क पर मौजूद थी। रिचर्ड का बटुआ और उसकी पत्नी का पर्स भी पुलिस को खोजने पर वहीं पास में मिल गया, और जो नहीं मिला था वो था पूरा परिवार। कई सालों तक उनकी खोजबीन जारी रही, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। ये सभी गायब लोग कहाँ गायब हुए, कहाँ गए, ये आज तक एक रहस्य है। इस रहस्य पर से पर्दा न जाने कब हटेगा या हटेगा भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। इसी प्रकार की रहस्यमय और अनोखी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें एंड शेयर करें। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही।